हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोलरिटी। मोलरिटी का सिंबल होता है कैपिटल एम। मोलरिटी हम लोग को 11 में भी पढ़ना है, 12 में भी पढ़ना है। यानी आज जो हम लोग मोलरिटी पढ़ने जा रहे हैं, 11th का फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट के लिए भी पढ़ने जा रहे हैं, 12 के सेकेंड चैप्टर सोल्यूशन के लिए भी पढ़ने जा रहे हैं, IIT-JEE के लिए भी पढ़ने जा रहे हैं और नीट के लिए भी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मोलरिटी। मोलरिटी का सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, यानी जो बोर्ड में हम लोग को पूछता है इस प्रकार से, तब हम लोग को डिफिनेशन वगैरह जानना बहुत जरूरी है। मोलरिटी सबसे पहले इसका जो डिफिनेशन है हम लोग लिखेंगे, मोलरिटी of solution is defined as the number of moles of solute present in 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। देखिए मोलरिटी का जो डिफिनेशन है इस प्रकार से है। इसका कहने का मतलब है कि आप किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन लेते हैं, उस सॉल्यूशन में प्रति लीटर जितना भी सॉल्यूट का मोल होगा उसी को हम लोग बोलते हैं मोलरिटी। यानी मान लेते हैं कि आप 5 लीटर का किसी प्रकार का सॉल्यूशन बनाएं, 5 लीटर में 25 मोल्स जो सॉल्यूट का है वो घुला हुआ है, तो प्रति लीटर कितना मोल्स होगा? सॉल्यूट का प्रति लीटर 5 मोल्स होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस मोल को डिफाइन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका फार्मूला। तो इस प्रकार डिफिनेशन है इसका मोलरिटी का। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यानी आपका जितना भी बड़ा सोल्यूशन हो उसमें प्रति लीटर जितना भी मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं मोलरिटी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मोलरिटी यानी मोलरिटी को हम लोग कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। यानी कैपिटल एम इज इक्वल टू, फार्मूला निकल कर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसको और छोटा आप कर सकते हैं। यानी सबसे पहला जो आपका फार्मूला है डिफिनेशन के द्वारा, यानी जो मोलरिटी निकालने के लिए, वो इस प्रकार से है। इसको आप और शॉर्ट भी लिख सकते हैं, यानी एम इज इक्वल टू, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स को सीधे आप एन लिख दीजिए, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है बाई भी जो है आपका लीटर में है। तो आपका सेकंड फार्मूला, यानी इसी को हम लोग शॉर्ट में लिख लिए हैं। यहाँ पर इसको हम लोग और तोड़कर इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। एन को हम लोग लिख सकते हैं वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट बाई वॉल्यूम। लीटर में दे दिया है तब तो ठीक है, नहीं लीटर में दिया है, मिलीलीटर में दिया है, उस कंडीशन में यानी वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में देगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी आपका जो फार्मूला है W/m0
ये पलट जाएगा और ऊपर चल जाएगा 1000 बाई नीचे में आपको वॉल्यूम रह जाएगा इन मिलीलीटर। तो इस प्रकार से आपका फार्मूला निकल गया। यानी आपका जो फार्मूला है मोलारिटी निकालने के लिए यहाँ पर आपको मेन फार्मूला आपको इसको मानना होगा W बाई एम नोट इंटू 1000 बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर। हमेशा आपका जो क्वेश्चन है उसका जो सलूशन होगा वो आपको मिलीलीटर में ही देगा। यानी ज़्यादा चांस है कि आपका जो सलूशन है वो मिलीलीटर में ही देगा। बाय द वे अगर मिलीलीटर में नहीं देगा तो आप पे जो फार्मूला हम अभी मिटा दिए हैं उस फार्मूला पर आप रख सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो n बराबर n इज इक्वल टू हम लोग अभी क्या लिए हैं, वेट बाई एम नोट। यहाँ पर वेट को हम लोग WT भी कहूँ लिख सकते हैं। इसको मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। यानी इस प्रकार से वॉल्यूम जो है हम लोग लीटर में जो था उसको मिलीलीटर में चेंज कर दिए। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग फार्मूला निकाल लिए। अब देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम लोग यहाँ बोलेंगे एम यानी W को बोल सकते हैं WT, या तो आप इसको बोल सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर हम लोग एम नोट को बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, या तो एम नोट भी बोल सकते हैं या तो मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर भी है, आपको भी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपको एम जो है, एम को तो हम लोग जान ही रहे हैं कि एम लोग को हम लोग बोलते हैं मोलारिटी। इसको हम लोग बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं हम लोग, मोलर कंसंट्रेशन। आप मोलारिटी को C से भी दिखा सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन A से भी एक्टिव मास सोलुबिलिटी, या तो आप बोल सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन। इस प्रकार से इसका बड़का ये कैपिटल ब्रैकेट होता है, मोलर कंसंट्रेशन का सिंबल होता है। तो आप इस तरीक़ा से दिखा सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आपको मोलारिटी ऑफ सॉलिड यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड जो होगा 1 होता है, ये सब फिक्स होता है। कभी भी सॉलिड जो होगा उसको आप मोलर कंसंट्रेशन निकालिएगा, यानी मोलर कंसंट्रेशन आपको 1 मानना होगा। या तो आपको गैस जो होगा एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका भी मोलर कंसंट्रेशन 1 होता है। तो इस प्रकार आप मोलर कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका फार्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पहले हम लिख रहे हैं, जो अभी हम लोग फार्मूला निकाले हैं उस पर। क्वेश्चन है 40 ग्राम ऑफ NaOH present in 250 milliliter of solution. Find the molarity of solution। इस प्रकार से अब देखिए
एक क्वेश्चन है जो अभी हम लोग फार्मूला निकाले हैं, उस पर ये आपको जो भी है डाटा पुट कीजिएगा, आपको मोलरिटी निकल जाएगा। यानी इसको सोल्व कीजिएगा आप, तो यहाँ पर आपको दे दिया है वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया है जी, कितना 40 ग्राम प्रजेंट है किसमें, ये सोल्यूशन है 250 मिलीलीटर का एक सोल्यूशन है, उसमें 40 ग्राम क्या NaOH प्रजेंट है। यानी वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया 40 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट निकल गया। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे दिया है आपको, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये आपको दे दिया है 250 मिलीलीटर। इस प्रकार से मॉलिक्यूलर वेट इसको बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन इसका। यहाँ पर आपका जो फार्मूला अभी हम लोग निकाल के लाए थे, m इज इक्वल टू वेट इंटू 1000 बाई एम नोट इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। मिलीलीटर में है, इसीलिए हम लोग ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि ये लीटर में इसको रखने के लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई किए हैं। चलिए देखते हैं, वेट दे दिया है 40 ग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई किए बटा मॉलिक्यूलर वेट, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट, सोडियम का 23 लेंगे प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1 इंटू आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यानी 250 मिलीलीटर। यहाँ पर देखिएगा तो आपको आ गया 40 इंटू 1000 बाई 40 इंटू 250। तो इस प्रकार से आपको कट जाएगा, ये टोटल कट जाएगा। यहाँ पर आपको हो जाएगा 4 मोलर, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, जो आपको फार्मूला आया उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है। चलिए बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग आज सोल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन कह रहा है 4.8 रुक जाइए, 4.9 कर दीजिए ऑफ H2SO4 प्रजेंट इन 500 मिलीलीटर ऑफ 4.9 ग्राम of H2SO4 present in 500 milliliter of solution present in 500 milliliter of solution. Find the molarity of solution। इस प्रकार से अब चलिए जो दिया है आप उसको पहले लिख लीजिए। वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है कितना आपको 4.9 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया आपको 500 मिलीलीटर, मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल सकते हैं H2SO4 का, यानी H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट यानी 2 हाइड्रोजन है, 2 हो गया, 1 हाइड्रोजन आपको 1 देता है, वेट इसका 1 होता है, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। इस प्रकार से इसका वेट हम लोग ले सकते हैं। 2 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 सल्फर है, 1 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिएगा, और 16 में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन जो भी दिया है उसको हम लोग फार्मूला के द्वारा सॉल्व कर देंगे। चलिए एम नोट W इंटू 1000 बाई एम नोट इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर,
यहाँ पर हम लोग वेट दे दिया है 4.9 ग्राम में दिया था, जो भी है कट जाएगा ग्राम ग्राम। यहाँ पर आगे देखिए 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट आपको आ गया 98। यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, 2 हाइड्रोजन है यानी 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, यहाँ 1 से यहाँ 4 से, यानी आपको हो गया 2 प्लस में 32 और हो गया आपको 16, 4 जा 64, यानी 64 प्लस में 32 फिर 2 यानी 98 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 500 मिलीलीटर है आपको, यानी 2 टाइम में एक कट जाएगा और ये आपको हो जाएगा 20 टाइम में कटने वाला है। वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 0.1 इसका मोलर आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग जो फार्मूला हम लोग निकाले हैं उस पर जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर दिए। चलिए आगे हम लोग फार्मूला निकालेंगे और इसी तरीक़ा से मोलरिटी का जो क्वेश्चन है वो सोल्व करते चलेंगे। आगे आप इस प्रकार से कुछ नोट्स लिख लीजिए। यूनिट ऑफ मोलरिटी ये होगी आपको मोल पर लीटर। इसको आप मोलर भी बोल सकते हैं या तो कैपिटल M भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये पूछ सकता है कि किसी भी सॉल्यूशन का आप टेम्परेचर को इंक्रीज करवाइएगा तो उसका मोलरिटी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मतलब आप किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो उसका मोलरिटी घटेगा कि बढ़ेगा, ये आपसे पूछेगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट नोट में लिख लीजिए। यानी आप जानते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू होता है वेट, रुक जाइए, सबसे फर्स्ट फार्मूला में NY/V यानी लीटर में, यानी यहाँ पर जो हम लोग को मोलरिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हम लोग जानते हैं एक फार्मूला PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर हम लोग ये जो सोल्यूशन का जो मोल है वो कांस्टेंट रखेंगे, और जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है। इस कंडीशन में किसी भी सोल्यूशन का टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करवाइएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज करने से मोलरिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज करने से मोलरिटी डिक्रीज कर जाएगा। तो इस बात को आपको लिखना होगा। चलिए इसको लिख लीजिए, हम लोग इसको लिख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज with increases in temperature। तो इस प्रकार से आपको जो है नोट में लिख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड में आपको पूछ सकता है कि किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर दिया गया तब उसका मोलरिटी घटेगा कि बढ़ेगा, यानी घटने वाला है कि बढ़ने वाला है, तो मोलरिटी घट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट नोट में इस प्रकार
जैसे मैं आपको क्वेश्चन में बोल सकता है डेकामोलर, डेकामोलर। यहाँ पर आपको जैसा ही डेकामोलर बोलता है समझिएगा कि 10 मोलर का बात कर रहा है, यानी 10 मोल। पेंटामोलर मतलब समझिएगा 5 मोलर, 5 मोलरिटी। इस प्रकार से बाईमोलर मतलब समझिएगा 2m। फिर आपको मोलर बोल सकता है यानी m। फिर आपको सेमी मोलर बोल सकता है यानी m/2। फिर आपको पेंटीमोलर बोल सकता है, पेंटीमोलर मतलब समझिएगा m/5। नेक्स्ट आपको डेसीमोलर भी बोल सकता है, डेसीमोलर, डेसीमोलर यानी m/10। फिर आपको ये बोल सकता है और आगे डेसीमोलर हो गया सेंटीमोलर, मोलर यानी m/100। तो इस प्रकार से आपको याद रखना होगा। आपको ये भी बोल सकता है मिलीमोलर मतलब समझिएगा m/1000। तो इस प्रकार से आपको कुछ नोट में लिख लेना होगा और इसको याद रखना होगा, ताकि आपका जो क्वेश्चन है इस प्रकार क्वेश्चन में रहता है तब आप समझ जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग को डाइल्यूशन लॉ पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूशन लॉ में बात ये होता है कि अब वाटर को हम लोग को ऐड करने पड़ता है। इसको आप बोल सकते हैं एडिशन ऑफ वाटर। इस प्रकार से जैसे में देखिए, एक आप कंटेनर ले लिए, इसमें आपका जो सलूशन है यानी पहले से आपका जो सलूशन है इस प्रकार से है, यानी इसका ये जो सॉल्यूशन है इसका जो मोलरिटी है m1 मान लीजिए, इसका जो वॉल्यूम है v1 है। आप यहाँ पर वाटर को ऐड कर दीजिए। यहाँ पर वाटर को ऐड करने से इसका जो आपका आयतन है वो इंक्रीज कर जाएगा। आयतन इंक्रीज करने के बाद मोलरिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, याद रखिएगा। यानी यहाँ पर आपका वाटर मिलाने से m2 हो गया मोलरिटी, यानी मोलरिटी चेंज कर गया है जिसको हम लोग m2 मार रहे हैं, और वॉल्यूम भी चेंज कर गया है, इसको v2 मार रहे हैं। अब चलिए यहाँ पर हम लोग वाटर को मिलाए हैं पर यहाँ सॉल्यूट को नहीं मिलाए हैं। जब सॉल्यूट को नहीं मिलाए हैं तो आपका जो सॉल्यूट नहीं मिला है तो यानी सॉल्यूट का जो मोल है वो नहीं बढ़ा होगा, वो जो है कांस्टेंट रहा होगा। मतलब जितना आपको यहाँ पर n1 होगा यानी इसका जो मोल होगा n2, यानी दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि आप वाटर को ऐड कर रहे हैं। आप वाटर को ऐड कर रहे हैं, आप यहाँ पर किसी भी सॉल्यूट को इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। जब सॉल्यूट को ऐड नहीं कर रहे हैं तब आपको वाटर बढ़ाने से क्या होगा, वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मोलरिटी भी चेंज हो जाएगा, बट नंबर ऑफ मोल क्या है, सेम रह जाएगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका 10 मोल है तो आपको यहाँ पर भी क्या होगा, 10 मोल होगा। तो उस कंडीशन में मोल जो है आपको सेम रह जाएगा। अब मोल सेम रहने के कारण देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पर आप जानते हैं कि m = होता है n/v, जो आपको लीटर में रहता है। यहाँ पर अगर n निकालिएगा तो n = क्या हो जाएगा, mv।
ये लीटर में है, तो लीटर में अगर मिलीलीटर में रहेगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि N1 यानी N इनिशियल इज इक्वल टू N फाइनल क्या है, इसका समान है। यानी N1 इसको कह सकते हैं इज इक्वल टू N2, यानी आप यहाँ पर N1 सीधे लिख लीजिए, या इनिशियल भी कह सकते हैं N1 बटा N1 इज इक्वल टू N2 हो गया। यानी आपको हो गया M1 V1, N1 इज इक्वल टू M1 V1 ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर N इज इक्वल टू MV, यानी यहाँ पर N1 इज इक्वल टू M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। यहाँ पर आपका फार्मूला जो है इस प्रकार से आ गया, यानी डाइल्यूशन लॉ का मुताबिक, यानी यहाँ का जो फार्मूला है देख सकते हैं M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो इस प्रकार हम लोग डाइल्यूशन लॉ से रिलेटेड जो फार्मूला है वो हम लोग निकाल लें। चलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन है इस प्रकार से, क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड इन 200 मिलीलीटर ऑफ 5m HCl solution, so that its molarity become 2m। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 मिलीलीटर का HCl सोल्यूशन है जिसका मोलरिटी 5 है, और आप इसमें कितना वाटर को ऐड कीजिएगा कि इसका मोलरिटी आपको 2 हो जाएगा, यानी वाटर का वॉल्यूम पूछ रहा है। चलिए जो दिया है इसको हम लोग लिख लेते हैं। यानी आपका जो सोल्यूशन है, यानी आपका जो, देखिए इसको सोल्व करने का तरीका है इस प्रकार से है, जो भी दिया है पहले लिख लेते हैं। यानी आपका जो कंटेनर है इसमें आपको पहले से जो मोलारिटी है यानी M1 इज इक्वल टू 5 है, V1 इज इक्वल टू 200 मिलीलीटर का है सोल्यूशन, ये आपको मोलारिटी दे दिया है। आपको इसमें क्या किए, आप वाटर को ऐड कर दिए हैं, H2 यहाँ पर डाल रहे हैं आप। यहाँ से आपका जो वॉल्यूम है यानी चेंज होने वाला है, यानी V2 जो है आपको निकालना है। यहाँ पर V2 जो होगा आपको, V2 इज इक्वल टू क्या होगा, यानी पहले का जो वॉल्यूम था 200, यानी 200 वॉल्यूम में आपका मान लेते हैं V मिलीलीटर का वॉल्यूम आप इसमें डाले हैं, यानी इसका जो वॉल्यूम जो वाटर आप डाल रहे हैं उसका वॉल्यूम को V मिलीलीटर मान लीजिए या V मान लीजिए। इस प्रकार से M2 यहाँ का दे दिया आपको, M2 इज इक्वल टू 2 मोलर यहाँ दे दिया आपको। अब देखिए दे दिया है, तब आप इस फार्मूला पर पुट कीजिए, आपको जो आंसर है वो निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीका से सोल्व कर सकते हैं। चलिए आपका जो फार्मूला है M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। अब यहाँ पर हम लोग जो भी है पुट करते हैं, यानी M1 आपको 5 है इंटू V1 200 इज इक्वल टू M2 आपको 2 है, V2 आपको कितना है 200 प्लस वॉल्यूम जो आप ऐड किए हैं, यानी 1000 इज इक्वल टू 400 प्लस 2V, यानी आप इसको निकालिएगा तो यहाँ 2V इज इक्वल टू आ जाएगा 600
यहाँ पर देख सकते हैं 400 इधर में जाकर घट जाएगा, यानी हो जाएगा V इज इक्वल टू हो जाएगा 600/2, यानी आपका आंसर हो गया 300 मिलीलीटर। 300 मिलीलीटर। आप यहाँ से आंसर बता सकते हैं, इसका जो आंसर हो गया 3 मिलीलीटर 300 मिलीलीटर। तो इस प्रकार से आपका जो थ्योरी है, थ्योरी से रिलेटेड जो फार्मूला है, फार्मूला से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन है, यानी सोल्व हो गया। यानी भी जो आंसर आ गया आपको 300 मिलीलीटर आ गया। इस प्रकार से आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कर 100 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर HNO3 solution diluted solution is diluted with 100 milliliter of water. Find the new molarity of solution। इस प्रकार से दे दिया है। यहाँ पर देखिए आपका M1 है, वो आपको दे दिया है 0.2 मोलर है। V1 है, आपको दे दिया 100 मिलीलीटर। आपको M2 भी दे दिया है, सॉरी M2 नहीं दिया, M2 आपको निकालना है, यानी M2 इज इक्वल टू पूछ रहा है। V1 आपको सॉरी V2 आपको दे दिया है। आपको पहले कितना था, पहले जो सोल्यूशन था 100 मिलीलीटर का, उसमें मिला है वाटर कितना 100 मिलीलीटर, यानी 100 + 100, यानी यहाँ पर हो गया 200 मिलीलीटर का वॉल्यूम, यानी V2 है। अब यहाँ पर आप लगा सकते हैं M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, यानी आपको हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं 0.2 × 100 इज इक्वल टू M2 नहीं मालूम है आपको, M2 यहाँ पर छोड़ दीजिए। V2 मालूम है 200, 20 से 20 समाप्त हो गया, यानी आपका जो आंसर है M इज इक्वल टू 0.2 में 2 से डिवाइड कीजिएगा, यानी 0.1, ये जो है मोलर आंसर आ गया। तो इस प्रकार का जो है आंसर आपको निकल गया। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। यानी अभी हम लोग आगे हम लोग मिक्सचर का मोलरिटी कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट थ्योरी, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर हम लोग पढ़ेंगे, यानी हम लोग जो सॉल्यूशन है, यानी 2 सॉल्यूशन को मिलाकर एक नया सॉल्यूशन बनाएंगे, मिक्सचर बनाएंगे। उस मिक्सचर का मोलरिटी पता कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि आपका एक कंटेनर है, इसमें जो सॉल्यूशन है यानी इस प्रकार से है। इसका मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, इसका मोल जो है इसमें N1 है, प्लस में एक और आप कंटेनर लिए, इसमें भी आपका सॉल्यूशन है।
सॉल्यूशन जो है यहाँ पर सेम प्रकार का यानी सेम टाइप का सॉल्यूट जो है, यहाँ पर इसका जो मोलरिटी M2 है, वॉल्यूम जो है V2 है। यहाँ पर इसका मोल जो है इसमें N2 है। यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बना दिए दोनों को, यानी मिला दिए। यहाँ पर भी सॉल्यूशन है, यहाँ पर भी सॉल्यूशन है, दोनों को क्या किए, मिला दिए। मिलाकर एक मिक्सचर बनाए हम लोग इस प्रकार से। अब देख सकते हैं इसका जो मोलरिटी हम लोग को निकालना है, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर यानी मिक्सचर का जो मोलरिटी है वो हम लोग को निकालना है। पर देखिए यहाँ पर हम लोग को ये पता नहीं है, यहाँ पर जो भी इसका मोल है N1 माने हैं, इसका मोल N2 माने हैं, और जो मिक्सचर बना है इसका मोल को हम लोग N मान लीजिए। यहाँ पर इसका मोलरिटी निकालना है, जिसको मोलरिटी निकालना है यानी कैपिटल M छोड़ दीजिए। पर एक तो ये जरूरी है कि इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम दोनों के क्या किए हैं, मिला दिए हैं, यानी V1 प्लस V2 कर दिए हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि M इज इक्वल टू NYV, यानी N इज इक्वल टू MV, यानी यहाँ लीटर में रहता है, लीटर में मिलीलीटर में रहेगा, वो भाग देने पड़ेगा 1000 से। चलिए यहाँ N इज इक्वल टू क्या होता है, MV। यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, यानी N पहले रुक जाइए, N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N आया हम लोग को। अब यहाँ पर ये N1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देख सकते हैं इसका मोलरिटी M मान लिए हम लोग, इसका जो वॉल्यूम है V1 प्लस V2। तो इस प्रकार से हम लोग लिख लिए। अब चलिए मोलरिटी हम लोग को निकालना है, मिक्सचर का मोलरिटी निकालना है। चलिए यहाँ पर हम लोग को मोलरिटी निकालना है, यानी मोलरिटी निकालेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है V1 प्लस V2 इधर में आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी M इज इक्वल टू हो गया M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2। तो इस प्रकार से मोलरिटी ऑफ मिक्सचर यानी मिक्सचर का जो मोलरिटी है हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन है, इस प्रकार से है, जो हम लोग सोल्यूशन मिलाए हैं, यानी 2 सोल्यूशन मिलाए हैं, तो सोल्यूशन आपको एसिड का होना चाहिए, तब आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज सोल्यूशन जो आप एक सोल्यूशन एसिड का ले लिए, एक सोल्यूशन बेस का लिए हैं, तो यहाँ पर आपको डिक्रीज, यानी यहाँ पर ये जो साइन है ये माइनस का साइन देना होगा। यानी यहाँ पर आपका जो सोल्यूशन है यानी एसिड का मिश्रण रहेगा, तब क्या करना होगा, जोड़ देना होगा, नहीं ऐड कर देना होगा। ये आप जान जाइए, एसिड रहेगा तो यहाँ जुट जाएगा आपको, पर आपको एसिड बेस का मिश्रण रहेगा, तब उस टाइम में आप क्या कीजिएगा, डिक्रीज कर दीजिएगा, यानी एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन का जो M1 V1 है आप घटा सकते हैं। यानी आपका जो मोलरिटी यानी सेम सॉल्यूट का नहीं हो, सॉरी, आपका जो सोल्यूशन है सेम सॉल्यूट का नहीं है, यानी उस कंडीशन में आप यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं M1 V1 माइनस M2 V2 बाई V1 प्लस V2। तो आप इस प्रकार से ये फार्मूला कब लगाइएगा, जब आपका जो सोल्यूशन है यानी दोनों सोल्यूशन डिफरेंट सॉल्यूट का हो, उस कंडीशन में आप ये लगा सकते हैं। यानी एसिड और बेस का जो मिक्सचर बन रहा है उस कंडीशन में आप ये लगा सकते हैं ये फार्मूला। तो चलिए ये आप फार्मूला जान गए हैं, इससे रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन पे हम लाते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बशर्ते आप ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी
for mixture of 200 milliliter of M/2 HCl and 400 milliliter of M/2 HNO3 सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं, मिश्रण कर रहे हैं। मिश्रण जो है एसिड का मिश्रण है। देखिए इस सॉल्यूशन में क्या है, एसिड का सॉल्यूशन और एसिड का सॉल्यूशन मिला है। यानी यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिए हैं, यानी जो सॉल्यूशन है आपको HCl सॉल्यूशन है, यानी इसका जो M1 जो दे दिया आपको, कितना दे दिया है M/2, यानी आप इसको बोल सकते हैं 1/2। चलिए आगे है आपको V1 आपको जो है 200 मिलीलीटर है। चलिए नेक्स्ट आपका जो है जो सॉल्यूशन है वो है आपको HNO3 का सॉल्यूशन है। यहाँ पर जो मोलरिटी है M2 = M/2 यानी 1/2। V2 जो है आपको 400 है जी मिलीलीटर में, और इसको आप मिला दिए, यानी इसको आप मिलाएं तब यहाँ आपको सॉल्यूशन बन गया। यानी सॉल्यूशन बनने वाला है इस प्रकार से। यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन बनना है, यानी इसका जो कैपिटल M V1 + V2, यानी V1 + V2 कीजिएगा तो 200 + 400 इस प्रकार से मिलीलीटर में होगा। यानी आपका जो फार्मूला है, फार्मूला पर इसको पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतना लिखने का ज़रूरत नहीं था, इससे पहले ही हम लोग सीख लिए हैं। यानी हम लोग डायरेक्ट इसको मोलरिटी बता सकते थे। चलिए डायरेक्ट हम लोग मोलरिटी हम इसको, यहाँ पर फार्मूला है M1 V1 + M2 V2, एसिड का मिश्रण है बाई V1 + V2। यानी आपको हो गया M1 कितना है, हाफ इंटू V1 200 प्लस हाफ M2 कितना, हाफ, और यहाँ पर V2 कितना है 400। इस प्रकार से आपका जो V1 + V2 है हो गया 600। यानी आपका जो आंसर है वो 100 + 200/600, यानी आपको हो गया 0.5 मोलर आंसर हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मोलर आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप आंसर बता सकते हैं। चलिए हम लोग इसको बना लिए। आगे है इन परसेंट में पढ़ना, यानी इन परसेंट में भी आपको क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग उसको मोलरिटी बता सकते हैं। चलिए देख लेते हैं उसको भी। नेक्स्ट आपको थ्योरी है इस प्रकार से, अगर आपको स्ट्रेंथ दे देता है इस प्रकार से देता है X% WIV, इस फॉर्म में देता है, और आपसे पूछता है कि मोलरिटी क्या होगा। हम लोग यहाँ से मोलरिटी का जो फार्मूला है वो निकाल लेंगे और इसको जो क्वेश्चन में स्ट्रेंथ देगा उस पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए कैपिटल M पूछ देगा आपसे, इसको हम लोग फार्मूला में सेटिंग करते हैं पहले। यानी इसको लिखने का तरीका है, देखिए यहाँ मोलरिटी पूछ रहा है। मोलरिटी में क्या होता है
कि W/V, ये W बताता है वेट ऑफ सॉल्यूट, ये जो बताता है V वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ W/W के भी फॉर्म में रहेगा, W/W के फॉर्म में रहेगा तो समझिएगा कि वेट जो सॉल्यूट है वो भी ग्राम में है और जो सोल्यूशन है वो भी ग्राम में है। यानी यहाँ पर तो V/V भी पूछ सकता है। तो चलिए हम लोग मतलब एकाएक सबको हम लोग चेक करते हैं और उसका फार्मूला जो है सेटिंग करते हैं और निकालेंगे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका आंसर। चलिए, तो इस प्रकार से दे देगा, यानी इन परसेंट में इस प्रकार से अगर लिख देगा तो आपको सबसे पहले इसको लिखने के लिए आना चाहिए। यानी इसको लिखने के लिए हम सोल्यूशन का इन परसेंट में लेक्चर पढ़ा चुके हैं, जो मेरा यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, इसको लिखने का जो तरीका है, इस प्रकार से इसको लिखने का तरीका है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर जो भी होगा यहाँ पर बोल सकता है यूरिया सोल्यूशन, किसी भी प्रकार का सोल्यूशन होगा। यानी x ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो लिस्ट अमाउंट में होगा उसको सॉल्यूट मानते हैं। प्रेजेंट इन 100, यहाँ पर देखिए मिलीलीटर है, 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम है उसको हम लोग मिलीलीटर में लेंगे, क्या परसेंट है पूछा, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको हम लोग लिखे x ग्राम जो भी है सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर, वॉल्यूम है तो मिलीलीटर पढ़ेंगे ऑफ सोल्यूशन। इस प्रकार से पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, इसको जो हम लोग को लिखने का तरीका है लिख लिए। अब यहाँ से हम लोग को सॉल्यूट सॉल्वेंट सब पता चल जाएगा, सोल्यूशन सब पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट मालूम हो गया, यानी x ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मालूम हो गया। इस लाइन में कह रहा है कि x ग्राम ऑफ सोल्यूशन x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। जैसे देखिए यहाँ कहने का मतलब कि 100 मिलीलीटर का एक सोल्यूशन है, उसमें x ग्राम क्या सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्यूट का अमाउंट है x ग्राम है। x के जगह आप यहाँ 1 2 3 यानी क्वेश्चन में जो भी लिखा रहेगा आप यहाँ ले सकते हैं। हम x यहाँ इसलिए लिए हैं कि x आप यहाँ पर जब फार्मूला हम लोग निकालेंगे तो जब x अभी हम लोग लेकर फार्मूला निकाल लेंगे, आगे x बराबर आपको 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, जो भी यहाँ पर लिखा रहेगा 4% W/W के रूप में रहेगा। 3 2 किसी भी नंबर को यहाँ डाल देगा, आपको बोल देगा मोलरिटी निकालने के लिए। तो चलिए, हम लोग वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है कि 100 मिलीलीटर का इसका वॉल्यूम है, ले लिए हम लोग 100 मिलीलीटर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी पता चल गया, वेट ऑफ सॉल्यूट भी पता चल गया। तो मोलरिटी निकालने का क्या तरीका है, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब देखिए इसमें रखिए आप वेट ऑफ सॉल्यूट, ये जो W है वेट ऑफ सॉल्यूट दिखाता है, यानी x इंटू 1000 बाई मोलिकुलर वेट नहीं मालूम है किस प्रकार का सॉल्यूट है, क्वेश्चन में आपको देगा, यहाँ m नोट छोड़ दीजिए। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना 100 मिलीलीटर, यानी इस प्रकार से कट गया, यानी यहाँ पर आपको आ गया x इंटू 10 बाई m नोट, यानी इस प्रकार का स्ट्रेंथ दे देगा W/W को फॉर्म में। तो आपको मोलरिटी जो है इजी तरीका से आप निकाल सकते हैं। यानी आपको आ गया इस प्रकार से मोलरिटी का जो फार्मूला आ गया, यानी m इज इक्वल टू आ गया आपको m इज इक्वल टू आ गया x जितना स्ट्रेंथ था, यानी जो भी स्ट्रेंथ था आपको W/V के फॉर्म में वो लिख दीजिएगा, इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और बाई मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिएगा। ये आपको फार्मूला आ गया। यानी स्ट्रेंथ आपको दे दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, उस टाइम में आपका जो भी स्ट्रेंथ W/V के फॉर्म में होगा उससे बस 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उससे डिवाइड कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन का फार्मूला है बन गया। चलिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करेंगे, समझ जाएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन इस पे हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ solution कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 6%
यूरिया सोल्यूशन, 6% WiV यूरिया सोल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन पूछ दिया इस प्रकार से, आपको मोलरिटी बताना। मोलरिटी के लिए फार्मूला आपको इस प्रकार से स्ट्रेंथ रहेगा, तो हम लोग क्या निकाल चुके हैं इतना। तो देखिए एम इज इक्वल टू हम लोग निकाल चुके हैं x% WiV इंटू 10/m0। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो भी स्ट्रेंथ दिया है 6 दिया है, इसमें 10 से यानी 6 स्ट्रेंथ दिया है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यूरिया का मोलिकुलर वेट 60। आप यहाँ पर ही यूरिया का जो फार्मूला है NH2CO NH2, आप यहाँ से मोलिकुलर वेट निकालिएगा तो N2, 1 नाइट्रोजन 14 देता है, यानी 2 नाइट्रोजन है तो 28, प्लस हाइड्रोजन का संख्या यहाँ 4 है तो 4 हो गया, 1 हाइड्रोजन 1 देता है, यहाँ 12 हो गया कार्बन और 16 हो गया ऑक्सीजन। यहाँ पर ऐड कीजिएगा तो आपको हो जाएगा सीधे 60, यानी 1 टाइम में कट जाएगा जी, 1 टाइम में कट जाएगा, यानी 1 मोलर आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका आंसर बहुत इजी है, इसको निकालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आगे अभी हम लोग पढ़े हैं WiV के फॉर्म में, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे WiW के फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट थ्योरी आपको स्ट्रेंथ दे देगा इस प्रकार से, x% WiW। अगर आपको WiW का फॉर्म में दे दिया, मतलब समझिएगा कि बेट जो सॉल्यूट है उसका वो तो बेट में होना बहुत जरूरी है मोलरिटी निकालने के लिए। आपका जो सोल्यूशन है उसको वॉल्यूम चाहिए, यहाँ दे दिया है क्या बेट, तो इसको आपको वॉल्यूम में चेंज करना होगा, यानी इस स्ट्रेंथ को WiV के फॉर्म में करना होगा। इसको लिए जरूर कुछ ना कुछ कंडीशन देगा। यहाँ पर इस प्रकार से दे दिया। अब इसमें लिख देगा कि एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज D ग्राम बाई मिलीलीटर, यानी आपको दे दिया है स्ट्रेंथ भी और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दोनों दे दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि मोलरिटी क्या होगा, यानी आपको WiW का फॉर्म में देगा तो उस कंडीशन में सोल्यूशन का डेंसिटी जरूर देगा, यानी जो डेंसिटी देगा जिसको हेल्प से हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको मोलरिटी पूछा है। चलिए जो भी पूछा है हम लोग निकालते हैं। तो इसको हम लोग का जो लिखने का तरीका है, कैसे लिखते हैं हम लोग, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100, देखिए नीचे में भी क्या है वेट 100 ग्राम, यहाँ पर देख सकते हैं x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम, भी रहता था मिलीलीटर लिखते हैं, यहाँ पर ये वेट है तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ जो भी दिया है यानी वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया है जी, आपको कितना दे दिया वेट ऑफ सॉल्यूट x ग्राम। चलिए वेट ऑफ सोल्यूशन भी दे दिया है, जबकि चाहिए वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, वेट ऑफ सोल्यूशन भी दे दिया आपको 100 ग्राम। एक और दे दिया है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे दिया है, यानी D ऑफ सोल्यूशन दे दिया है, ये दे दिया है D ग्राम बाई मिलीलीटर। इस प्रकार से दे दिया है D ग्राम बाई मिलीलीटर। अब जो भी दिया है इसको आप इतना लिख लिए। अब चलिए इसको हम लोग फार्मूला पर सेटिंग करते हैं, यानी मोलरिटी का जो फार्मूला है आपको, मोलरिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 बाई मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। चलिए आपको जो जो दिया है लिख लेते हैं हम लोग पहले, यानी वेट दे दिया x ग्राम, ग्राम से ग्राम खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, x ग्राम ले लिए 1000 किए। चलिए बाई मोलिकुलर वेट यूरिया सोल्यूशन था जी, यहाँ पर आपका यूरिया सोल्यूशन, रुक जाइए 1 मिनट, सोल्यूशन है क्वेश्चन नहीं है, मोलिकुलर वेट m0 छोड़ दीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं, थ्योरी है। चलिए आगे वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम किसका चाहिए, इस सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, पर सोल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया है, सोल्यूशन का वेट दिया है, वेट ऑफ सोल्यूशन दिया है,
कितना आपको वेट ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम, और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे दिया है, यानी डी ग्राम बाई मिलीलीटर में दे दिया है। चलिए आप लोग ये जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है वेट बाई वॉल्यूम, ये आप लोग पढ़े होंगे। यानी डी आपको दे दिया है, डेंसिटी दे दिया है, वेट दे दिया है, तो वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं। आपको यहाँ से वॉल्यूम अगर निकालिएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा वेट, वेट दे दिया आपको, वेट दे दिया है सोल्यूशन का, वो 100 ग्राम दे दिया है, बाई यहाँ पर डेंसिटी दे दिया है डी ग्राम बाई मिलीलीटर, ग्राम बाई मिलीलीटर, मिलीलीटर ऊपर चल जाएगा जी, यानी आपको मिलीलीटर में हो जाएगा, ग्राम से ग्राम खत्म हो जाएगा, यानी आपको जो वॉल्यूम है 100 बाई डी मिलीलीटर में आएगा। तो चलिए यहाँ जो भी है हम लोग लिख देते हैं 100 बाई डी, डी है जो ऊपर चल गया। अब 20 से 20 खत्म हो गया, यानी आपको जो आंसर आने वाला है, यानी निकल कर फार्मूला 1 इंटू 10 इंटू डी बाई नीचे में आपको एम नोट निकल गया। अब इस प्रकार से आपका फार्मूला जो है बन गया, ये जो है फार्मूला पर सेटिंग हो गया है। अब इस प्रकार का जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूला के द्वारा तुरंत आंसर बता सकते हैं। यानी एम इज इक्वल टू हो गया, जो भी स्ट्रेंथ दे आपको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा इस प्रकार से कि x% W/W के फॉर्म में होना चाहिए, उसमें 10 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, फिर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, बशर्ते डेंसिटी आपको ग्राम बाई मिलीलीटर में होना चाहिए, अब बाई एम नोट से डिवाइड करने पड़ेगा। यानी आपका जो फार्मूला है इस प्रकार सेटिंग हो गया। तो इस प्रकार से फार्मूला आपको निकल गया है। चलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करते हैं। अब बहुत जल्दी हम लोग को समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन इसका है, क्वेश्चन हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। करा कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 6% W/W यूरिया सॉल्यूशन having density of solution is 2 ग्राम बाई मिलीलीटर। देखिए यहाँ पर W/W के फॉर्म में है, तो क्वेश्चन में यहाँ डेंसिटी दे दिया। अब डेंसिटी दे दिया है यानी हम लोग का जो फार्मूला है उस पर सेटिंग हो जाएगा। यानी फार्मूला हम लोग को जो है इस प्रकार से है, इसको सॉल्व करेंगे। यानी आपको दे दिया है परसेंट में दे दिया है इतना, डेंसिटी दे दिया, यानी मोलरिटी इज इक्वल टू, डायरेक्ट अभी हम लोग निकाल चुके थे, x% W/W इंटू 10 इंटू डी बाई मोलरिटी मोलिकुलर वेट। यहाँ पर हम लोग को दे दिया है 6%, यानी 6 इंटू 10 इंटू 2 बाई मोलिकुलर वेट यूरिया हम लोग पहले निकाल चुके हैं 60, यानी कटने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 2 मोलर, आंसर हो गया जी। तो इस प्रकार से हम लोग फार्मूला पहले सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग स्ट्रेंथ को फार्मूला में डालकर आंसर तुरंत निकाल लेते हैं। बहुत ईजी है। चलिए अब लास्ट है, यानी V/V के फॉर्म में है। V/V का फॉर्म में है। नेक्स्ट थ्योरी है, आपको थ्योरी है इस प्रकार से, करा स्ट्रेंथ दे दिया है x% V/V के फॉर्म में दे दिया है, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट इज D डैश ग्राम बाई मिलीलीटर में दे दिया है। यानी W/V के फॉर्म में रहेगा उस कंडीशन में कोई डेंसिटी नहीं देगा, अदरवाइज W/W के फॉर्म में रहेगा या तो V/V के फॉर्म में रहेगा
तो उस कंडीशन में डेंसिटी जरूर देगा। अगर आपको W/W के फॉर्म में है तो डेंसिटी वहाँ सोल्यूशन का होगा, अब V/V के फॉर्म में है तो वहाँ पर डेंसिटी सॉलिड का होगा, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम तो नीचे में ठीक है मोलरिटी निकालने के लिए, बट यहाँ ऊपर में वेट चाहिए। वेट के लिए ये किसका, ये वॉल्यूम या तो वेट किसका बताता है, सॉलिड का। सॉलिड को हमेशा हम लोग को मोलरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, वेट। तो इस कंडीशन में सॉलिड का डेंसिटी दे दिया। चलिए इससे रिलेटेड जो है हम लोग प्रूव करते हैं इसका फार्मूला, यानी इसको लिखने का तरीका है x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर, सॉरी यहाँ पर आपको मिलीलीटर लिखना पड़ेगा जी, x मिलीलीटर है ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, इस प्रकार से है। अब देखिए जो भी दिया हम लोग लिख लेते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दे दिया, यहाँ कितना दिया है, x मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दे दिया, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट दे दिया। पहले चलिए इस लाइन से हम लोग लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे दिया है ये 100 मिलीलीटर, ये तो ठीक है मिलीलीटर में है। चलिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट दे दिया हम लोग को डी डैश ग्राम बाई मिलीलीटर में है। चलिए जो भी है दे दिया, हम लोग अब इसको फार्मूला पर सेटिंग करते हैं, यानी मोलरिटी निकालना है हम लोग को। चलिए मोलरिटी इज इक्वल टू m इज इक्वल टू वेट इंटू 1000 बाई m नोट इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब चलिए सबसे पहले वेट सॉल्यूट को मालूम नहीं, सॉल्यूट का वेट हम लोग को मालूम नहीं है, बट सॉल्यूट का क्या दे दिया है, डेंसिटी दे दिया है और वॉल्यूम दे दिया है। यानी आपको डेंसिटी इज इक्वल टू होता है वेट बाई वॉल्यूम, यानी डेंसिटी डी डैश दे दिया है सॉल्यूट का। अच्छा यहाँ पर वॉल्यूम भी दे दिया है आपको, वॉल्यूम दे दिया है आपको, W निकालना है, वॉल्यूम दे दिया है x मिलीलीटर, यानी x मिलीलीटर, यानी W इज इक्वल टू हो जाएगा डी डैश इंटू एक्स, इस प्रकार से। ये आपका ग्राम में आएगा, देख लीजिएगा करके। यानी आपका जो वेट है सॉल्यूट का x इंटू डी डैश हम लोग लिख सकते हैं, इसको आगे लिख दिए, इसको पीछे लिख दिए, इंटू 1000 बाई m नोट इंटू वॉल्यूम जो है यहाँ पर 100, यहाँ पर ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे दिया 100 मिलीलीटर। यानी यहाँ पर 20 से 20 समाप्त हो गया, यानी ऊपर में आपको बच गया, इसका भी फार्मूला प्रूफ हो गया। बस कहानी हो जाएगा, फार्मूला लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, खत्म हो जाएगा कहानी। चलिए मोलरिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर जो भी स्ट्रेंथ दे दिया था, यानी x% V/V के फॉर्म में दिया था, उसमें 10 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, और उसके बाद डी डैश मतलब ये जो सॉल्यूट का डेंसिटी है, और उसमें आपको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए जो आपका फार्मूला है वो निकल गया है जी। अब देखिए इस फार्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन हम लोग पहले लिखते हैं जो अभी सॉल्व होने वाला है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 12% V/V यूरिया सोल्यूशन, इस प्रकार से है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ रुक जाइए एक मिनट। हैविंग डेंसिटी ऑफ यूरिया इज 2 ग्राम बाई मिलीलीटर, इस प्रकार से दे दिया है। चलिए फार्मूला पर, इसी फार्मूला पर रख दीजिए जो फार्मूला आया है, यानी V/V के फॉर्म में है, यानी m इज इक्वल टू हो गया आपको आंसर डायरेक्ट हम लोग ले आएंगे। m इज इक्वल टू x% दे दिया है V/V के फॉर्म में, 12 इंटू 10 इंटू डी दे दिया है 2 बाई मॉलिक्यूलर वेट 60, यानी आपको हो गया, इसको आप काट सकते हैं, 10 से 10 ख़त्म हो गया, 6 2 जा 12, यानी आपका आंसर हो गया 4 मोलर।
तो इस प्रकार से आपका जो मोलरिटी है वो ख़त्म हो गया। अभी जो हम लोग मोलरिटी पढ़े हैं, यानी इसको आप बार बार पढ़कर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद जो हम अभी जो मोलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो प्योर खाली अगला लेक्चर में क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो चलिए रहने देते हैं, यहीं तक समाप्त करते हैं।